गुरु के वचन, गुरु के वचन ही शास्त्र ग्रंथ वेद है। वह परमात्मा में समाया हुआ है। गुरु शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्म है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ ही यही होता है कि भ्रम को हटा करके और मन की दशा को प्राप्त करना और एकाग्र चित्त होकर के उस परमात्मा में लगन लगाना। और एक मेडिटेशन का अर्थ होता है कि मन का ठहर जाना, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। बहुत से लोग अपने अपनी विधि, अपना अपना उपाय बताते हैं, लेकिन मन का ठहरना ही है, वही मेडिटेशन होता है कि अब मन का स्टेशन आ गया, अब थोड़ी देर रुकना है, अब विश्राम करना है। इसलिए मन का मेडिटेशन करने का अर्थ ही इतना होता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है कि सभी मन का भ्रम हटाकर, और एक बूंद सागर में गिर जाती है तो सागर ही हो जाती है। ऐसे ही मन का जो भ्रम है, मन का जो विकल्प है, मन के अंदर जो संकल्प हैं गलत, वो आते हैं जाते हैं, उनको बिल्कुल साफ कर देता है, शून्य में पहुंच जाता है। उसका नाम है ब्रह्म। ये भेद संत ही बता सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने गुरु के वचन को अनुभव वचन कहा है, उनकी अपरंपार महिमा गाई है। सभी वेद शास्त्रों के ऊपर गुरु को माना है। यदि गुरु कुछ कहे और वो वस्तु वेद में ना मिले तो वेद को छोड़ोगे या गुरु को छोड़ोगे? एक को तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु के शब्द हैं, वो ही वेद हैं। गुरु ही जीवित शास्त्र है। आज तक जितने भी शास्त्र हैं, सभी की उत्पत्ति गुरु से ही हुई है। सभी संत महापुरुष ने गुरु की महिमा को हरि प्रभु की महिमा से अधिक ऊंचा बताया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने भी कहा है, गुरु तुम्हारी किताब शास्त्र नहीं है, गुरु का शब्द तो नाद है, वेद है। उसमें परमात्मा समाया हुआ है। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है जिंदा गुरु, वह भी उसी को ठीक से पूरा नहीं कर सकता। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता, जिसको तुम कथा के द्वारा समझना चाहते हो, इस सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। इस सत्य को पाने के लिए मन को शून्य और खाली होकर गुरु के पास जाना पड़ेगा। सत्य के पास तुम्हें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे सारे विश्वास, सारे सिद्धांत, शास्त्र अगर बीच में रहे तो तुम उसे कभी भी नहीं पा सकोगे, उसके शब्द को नहीं सुन पाओगे। गुरु जो कहता है उसे तुम तभी समझोगे जब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होगा।